बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। और आज फिर मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए न्यू मज़ेदार सी रेसिपी लेके। जी बिल्कुल आलू गोश्त की यह रेसिपी जो हम दावतों वगैरह में भी खाते हैं और तकरीबन हमारे पाकिस्तान में हर घर में फेवरेट सबकी होती है आलू गोश्त। तो ये मैंने कैसे बनाया इतना मज़ेदार सी ये रेसिपी, तो चलें इसको कर देते हैं बनाना स्टार्ट। और बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया है। सबसे पहले मैंने जो लिया ना हाफ़ के जी गोश्त लिया है, साथ में मैंने हाफ़ के जी सिर्फ गोश्त है, साथ में हड्डियाँ जो है ना ये मैंने ऊपर से डलवाई हैं और सारी हड्डियाँ खाने वाली हैं और गोश्त की छोटी छोटी बोटियाँ हैं साफ़ सुथरी। ठीक है जी, ये मैंने हाफ़ के जी। अब ये जो है अब ये 3 पाव हमारा गोश्त हो गया है। इसे मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर, 2 बड़ी साइज़ की प्याज और 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन और 1 चम्मच ही भर के मैंने पिसी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच सूखा हुआ धनिया, आधी चम्मच है हमारी हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भर के 1 टेबल स्पून, जब मैं भर के बनूँ समझिए 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून ही हमारा नमक जाएगा इसके अंदर। नमक और मिर्चें आप अपने हस्बे हिसाब से लिया करें, जितना आप खाते हैं जितना पसंद करते हैं उतना। और मैंने इसमें लिए 1.5 प्याली ऑयल और साथ में मैंने 2.5 गिलास इसमें डाला है पानी, ताकि हमारा गोश्त इसमें अच्छे से गल जाए। ठीक है जी। और आपका गोश्त अगर आधे घंटे में 40 मिनट में आपका गोश्त गल जाता है, बीच बीच में आप चेक करते रहा करें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितने मसाले हमने ड्राई पाउडर मसाले डाले हैं ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको छोड़ देंगे तेज़ फ्लेम पे। मैंने चूल्हे को तेज़ कर दिया है 2 से 3 मिनट, जब तक इसमें इस तरह उबाल ना आ जाए। ठीक है जनाब। जब इसमें आपको ऐसा उबाल आना शुरू हो जाए फिर आप इसको स्लो पे कर दें। देखें, ये देखिए मैंने इतनी स्लो आंच रखी है और इस आंच पे जो है हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू काट लिए थे, उसको मैंने पानी में भिगा के रख दिया है। चले जी, मैंने बीच बीच में इसको चेक भी किया था और ये 30 से 35 मिनट में हमारा गोश्त थोड़ा सा कुक हो गया था। तो अब जो बाकी है इसको आलू में भी कुक करेंगे तो इससे हमारा परफेक्ट हो जाएगा। तो इसका एक टाइम होता है, आलू के साथ भी ये कम से कम हमारा 12 मिनट तक गलेगा तो ये हमारा 100% कुक हो जाएगा। अभी ये हमारे ये 80% कुक है। तो इसमें मैंने डाल दिया है दही। मैंने इसमें डाले हैं आधी प्याली, मैंने इसमें डाल दी है दही। अब दही डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे। इसमें हम अभी आलू भी ऐड करेंगे तो आलू के साथ हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ठीक है, क्योंकि आलू का इसमें जो हमारा गोश्त का टेस्ट है ना वो हमारे आलू में अच्छे से आ जाएगा और हमारे आलू इसी में अच्छे से भुन भी जाएंगे। तो आपने 2 से 3 मिनट इसको लगातार भूनना है आलूओं के साथ। और जो भी आपके थोड़े बहुत टमाटर हैं और जो हमारा दही हमने डाला है ये अच्छे से सब दही भी हमारा पानी छोड़ेगा तो ये से इसमें अच्छे से भून जाए। देखिए कितना मज़े से 2 से 3 मिनट में बहुत मज़े का ये भून चुका है आपके सामने। और देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है। इसमें हम लोगों ने अब डालना है पानी। पानी हमने इतना डालना है जितना हमने इसकी ग्रेवी रखनी है, जितना शोरबा हमने रखना है आलू गोश्त का, तो उस हिसाब से आप रखें। ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। अब मैंने इसको इतना रखा है क्योंकि पकने के बाद ये थोड़ा सा ड्राई भी होगा। तो इसको अब हम ढककर पकाएंगे जब तक हमारे आलू गल नहीं जाते। ठीक है जनाब। ये देखें मैंने इसको उठा दिया है। 8 से 10 मिनट के बाद जब मैंने इसको चेक किया तो हमारे आलू गल चुके थे। अब इसमें मैंने डाल दी इसमें हरी मिर्चें। मैंने 4 बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें डाल दी हैं और इसको वैसे चला के फिर इसको थोड़ी देर के लिए ना 2 से 3 मिनट के लिए दम देंगे, ताकि हमारा जो आलू है ना, सॉरी हमारी हरी मिर्चें वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए आलू मैं आपको चेक करवा रही हूँ, आलू हमारे गल चुके हैं। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे। अब ये देखें, अब इसमें जो एंड में जाएगा ना ये है जी ज़ाफ़रानी गरम मसाला। ज़ाफ़रानी गरम मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मैं आपको इंशाल्लाह इसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी। साथ में हमने इसमें मिक्स कर दिया अपना हरा धनिया। ठीक है जनाब। हरा धनिया से आपको पता है कितनी अच्छी खुशबू आती है हमारे सालन में और कितना अच्छा सा लुक आता है। चले जी, हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह ये बन के हो गया है रेडी। और ये देख लें आपके सामने कितना झटपट से बन गया है। कोई इसमें इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं गई। हम हर घर में हमारे ये जो बेसिक मसाले होते हैं ना ये हर घर में मौजूद होते हैं। ये देखें उन्हीं बेसिक मसालों से हमने बना दिया है मज़ेदार सा आलू गोश्त। और ये हमारे पाकिस्तान की ना जान होती है आलू गोश्त। हर बहुत फेमस है रेसिपी है, ये हर घर में बनती है और सबकी फेवरेट होती है। तो होप यू आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी आज की। और पसंद आए तो प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दिया करें और लाइक कमेंट्स कर दिया करें। और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।